रुको, मैं देख के आता हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। आप अंदर आइए ना। विनय बेटा, मैं नीति को ले जाने आई हूँ। आज काजल और रौनक की शादी है ना, और तुम सबको भी शादी का न्योता देने आई हूँ। माँ। नीति बेटा, कैसी हो तुम? मैंने बेटा, ये हमारे घर की परंपरा है। शादी के कार्ड के साथ साथ बेटी के घर में शगुन भी दिया जाता है। लो बेटा। वैसे बाकी सब कहाँ हैं? कैसा जश्न, कैसी शादी, किस खुशी का हिस्सा बनाने आई है आप हमें जानकी जी? आपकी वजह से आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। आपने उस काजल को जबरदस्ती मेरे बेटे के गले बांध दिया था ना, तो देखिए किस्मत आज वही खेल आपके साथ खेल रही है। जिस लड़की की शक्ल तक आपको देखना बर्दाश्त नहीं था, आज वही लड़की आपके घर की बहू बनने वाली है। बहन जी देखिए। अरे दिखाया तो बहुत कुछ है आपकी बहन ने भाई साहब, और आज फिर से एक और तमाशा करने आ गई है। माँ, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहती कि अब। मैंने आज तक सिर्फ अपने बच्चों की खुशी चाहिए, पर शायद उनके कुछ फैसले मेरी जिंदगी भर रुलाएंगे, और मैं चाहकर भी उसे नहीं बदल सकती। चलो हरीश जी। जिस तरह जानकी ने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया है, उसी तरह मैं उसकी बेटी को उससे छीनूंगी। तब उसको एक मां के दर्द का एहसास होगा। हाँ, मैं रौनक बोल रहा हूँ, बोलिए। ओके। हाँ ठीक है, तो फिर बाद में बात करते हैं। सर, आई एम रियली सॉरी सर। एक्चुअली बहुत सारी गलतियां हो गई, उन सब के लिए मैं आपसे कान पकड़कर माफी मांग रही हूँ। अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ताकि हम शुरू से शुरू कर सके। ठीक है। सर जरा चल के आप सजावट का सामान देख लीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ, चलो। पर मैं
पापा मम्मा से इतने गुस्से क्यों है? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आइडिया। अरे मेरी कबूतरी, क्या खबर लाई ये बता। मॉम प्लीज, आप मुझे ये बार-बार कबूतर या बिल्ली क्यों बनाते रहती हो? लाड प्यार से बुलाया था, देखा भी थी। आजकल के बच्चों को ना प्यार की गोली बंदूक की गोली लगती है। अब बता बात क्या है? मॉम, रौनक और काजल के बीच का मामला थोड़ा टेंशन वाला लग रहा है। काजल बड़ा सॉरी बोल रही थी और रौनक बड़े एटीट्यूड में था। अरे वाह, इस बात पे तो मुंह मीठा करना बनता है ना। ये ले। अच्छा है कि रौनक और काजल के बीच रूठने मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। अब देखना कैसे मैं उनके बीच की दरार को इतना गहरा कर दूंगी कि उनका रिश्ता दम तोड़ देगा। रौनक सर, साक्षी! 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 बेटा, साक्षी, कुछ नहीं होगा आपको। तुम्हें पेन रिलीफ बाम लगा देंगे ना, ठीक हो जाएगा। हाँ? साक्षी, अभी मैं आपको बाम लगा दूंगी। अब देखना आपका दर्द ना यूं ऐसे गायब हो जाएगा। दर्द हो रहा है? ऑब्वियसली दर्द हो रहा होगा ना। पापा आप भी दवा लगा दो ना, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। साक्षी, ये हमारे हाथ ऐसे कैसे हो गए? क्या लगाया आपने? और ये इसी काम था। अब आप दोनों के हाथ ऐसे चिपके रहेंगे। अब आप दोनों साथ साथ रहोगे और ये आपकी पनिशमेंट है। साक्षी बेटा, आपने ऐसा क्यों किया? मम्मा पापा आप दोनों झगड़ रहे थे ना, प्रॉमिस करने के बाद भी, इसलिए मैं आपसे गुस्सा हूँ। साक्षी बेटा, पनिशमेंट हो गई, अब अभी इसे छुड़ाना होगा ना। हाँ, आराम से। पानी है, इससे ट्राई करता हूँ, शायद इससे गम छूट जाए। सर कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं छूट रहा। कोई और तरीका है छुड़ाने का? अब जब तक लड़ाई स्टॉप नहीं करोगे, ऐसे ही रहना पड़ेगा आप दोनों को। साक्षी, क्या मजाक है बेटा, आपने ऐसा क्यों किया? इट्स ओके काजल, साक्षी को डांटने की कोई जरूरत नहीं। तो और क्या करूं सर, साक्षी की वजह से ही ऐसे हो गया ना, उसे समझाना तो पड़ेगा। ओफो, आप दोनों फिर से झगड़ने लगे। मैं आप दोनों से बात ही नहीं करूंगी। साक्षी! साक्षी बेटा कहाँ जा रही हो? साक्षी सुनो बे। रौनक साहब। काजल। अच्छा पहले आप बोलिए। नहीं, तुमको। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। आई एम रियली सॉरी। ठीक है।
लेकिन आइंदा मेरे पापा का कोई जिक्र मत करना, उनका टॉपिक कभी डिस्कस मत करना, मेरे साथ या किसी और के साथ। आई प्रॉमिस। सर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा। पानी पानी से एक बार और ट्राई करिए। काजल, काजल तुम ठीक हो? आँख खोलो। रौनक, रात के फंक्शन के लिए कपड़े लाई थी रौनक, और लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो। पहन लेना इन्हें। ओहो भैया और भाभी, नॉट बैड। वैसे अगर शादी से पहले सारा प्यार कर लोगे तो शादी के बाद क्या करोगे? वैसे भाभी मानना पड़ेगा, आजकल आप भैया के रोमांटिक मूड को बड़ा एंजॉय कर रहे हो। हाँ, हाथ वाथ पकड़ के पोज मार रहे हो। संजना प्लीज मजाक मत करो। देखो हमारी हेल्प करो, नेल पेंट रिमूवर लेकर आओ। लेकिन पहले ये तो बताओ कि मामला क्या है। वो बात ये है एक्चुअली बात ये, और ये साक्षी की हरकत है। प्लीज हमारी हेल्प करो, जल्दी से नेल पेंट रिमूवर लेकर आओ। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके मैं जाती हूँ। दीदी आप इतनी परेशान मत हो। नीति के यहाँ पहले इतना सब कुछ हो चुका है, इतना परेशान होंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। माँ, माँ, माँ जो कुछ भी हुआ वो जानबूझ के नहीं हुआ था। साक्षी ने काजल और मेरे साथ प्रैंक किया। उसने हम दोनों के हाथ ग्लू से जोड़ दी। उम्मीद नहीं है रौनक कि तू मेरे सामने ऐसी वाहियात बहाने बनाएगा। लेकिन माँ मैं रौनक बेटा, नीति के यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे दीदी पहले से ही बहुत परेशान है। तुम ये सब करके दीदी का मन और मत दुखाओ। क्या हुआ नीति के ससुराल में? आपकी वजह से आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है।
की शक्ल तक आपको देखना बर्दाश्त नहीं था, आज वही लड़की आपके घर की बहू बनने वाली है। उनकी इतनी हिम्मत। राधिका की 4 बातों ने बहुत ही बड़ा एहसान किया है मुझ पर हरीश। वो लोग अपनी औकात भूल गए थे, लेकिन अब रौनक का गुस्सा देखकर उनको उनकी हैसियत का पता चल जाएगा। बहुत नाजों से पाला है मैंने नीति को हरीश। अगर राधिका मेरे सामने मुंह खोलकर इतना सब कुछ सुना सकती है तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो मेरे पीठ पीछे नीति के साथ क्या करती होगी। जिस गुस्से से रौनक यहाँ से गया है ना, मुझे तो डर लग रहा है वो नीति को वहां रहने नहीं देगा। अगर मेरी नीति घर वापस आती है तो मुझ में इतनी ताकत है हरीश कि मैं मेरी बच्ची का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख सकूं। रौनक का गुस्सा देखकर मुझे नहीं लगता कि वो नीति को उस घर में पल भी रहने देगा। रौनक सर इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? नीली वाली साड़ी है ना जो मैंने तुम्हें हाँ, गिफ्ट की थी। वो अच्छा। काजल, अच्छा तुम यही मिल गई। ये देखो, ये साड़ी दिखाने आ रही थी मैं तुम्हें। अच्छी है ना? अच्छी है। क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। हाँ चाची जी, वो रौनक सर अचानक गुस्से में बाहर चले गए। समझ नहीं आ रहा है, मतलब। हाँ, वो एक्चुअली दीदी इंदौर गई थी नीति को इनवाइट करने, और आते वक्त उसे लेकर वापस आने वाली थी, लेकिन काजल, हो सकता है रौनक वहीं गया हो उन लोगों से बात करने के लिए। काजल, हो सके तो कुछ भी करके रौनक को वहां जाने से रोक लो, क्योंकि अगर रौनक अभी वहां गया ना नीति को वापस लाने के लिए, तो परसों पुराना रिश्ता टूट जाएगा। मैं रौनक के गुस्से को समझती हूँ, लेकिन इस वक्त उसे शांति और समझदारी से काम लेना होगा काजल। और मुझे नहीं लगता तुम्हारे अलावा और कोई रौनक को वहां जाने से रोक पाएगा। मैं रौनक सर से बात करती हूँ। हाँ प्लीज। चाची, मुझे समझ नहीं आया कि आपने काजल से क्यों कहा रौनक को रोकने के लिए। सीधी सी बात है मुनमुन, वहां दीदी एक्सपेक्ट कर रही होगी कि रौनक आएगा और सब कुछ संभाल लेगा, और यहाँ काजल रौनक को रोक लेगी। रौनक काजल की बात सुनकर घर वापस आ जाएगी। आखिर उससे प्यार जो करता है, उसकी बात कैसे टाल सकता है? इसका मतलब हम रौनक से वो हर काम कराएंगे जो जानकी आंटी नहीं चाहते, और सारा ब्लेम जाएगा काजल पर। एग्जैक्टली। मान गए विदे, तो तिकड़म बाजी में मेरी भी नानी निकली।
वैसे कौन कहेगा कि ऐसी भोली शक्ल के पीछे एक नागिन छुपी हुई है? मैं तो तारीफ कर रही थी, लेकिन वो ठीक से शब्द नहीं मिला तो आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।